इस एपिसोड के पहले भाग में देखिए एक रहस्यमयी गुफा का रोमांचक सफर। इस गुफा के अंदर कुदरती शिवलिंग के साथ ही शिव परिवार की कई निशानियों का होना बताया जाता है। लेकिन क्या है सच्चाई? इस बार एक ऐसी रहस्यमयी गुफा की यात्रा जिसके बारे में गिने चुने लोग ही जानते हैं। हजारों साल पहले के स्कंद पुराण में इस गुफा का जिक्र है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसे कुछ 4 साल पहले ही खोजा जा सका है। यह गुफा उत्तराखंड के किस कोने में है? वहां पहुंचना कैसे है? उसके अंदर कितने रहस्य हैं और क्या वो सभी सच हैं? चलिए इस रोमांचक यात्रा पर पार्ट 1 स्कंद पुराण की उस गुफा की यात्रा। तीसरी मंजिल का रास्ता बेहद तंग और अंधेरे से भरा था, जहां हमारे सिर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। गुफा की दीवारों पर सैकड़ों चमगादड़ थे जो लाइट देखकर हमला कर सकते थे। लिहाजा एक पल भी गंवाए बगैर हम चौथे तल की तरफ रवाना हो गए। चौथी मंजिल का रास्ता खतरों से खेलने के बराबर था। कड़ी मशक्कत के बाद हम गुफा की चौथी फिर 5वीं मंजिल पर पहुंचे, लेकिन चमगादड़ के खतरे ने कहीं भी रुकने नहीं दिया। कुछ देर बाद हम गुफा के छठे तल पर थे, जहां एक प्राकृतिक कुंड था। बताया जाता है कि एक पानी के इस कुंड में लोग हाथ मुंह धोते हैं और शक्ति की ओर जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं। छठी मंजिल के बाद अब हम 7वीं मंजिल की तरफ जा रहे थे। 7वें तल की हालत बहुत खस्ता थी, लिहाजा हमने अपनी चढ़ाई जारी रखी। कहते हैं कि गुफा की सबसे आखिरी यानी 9वीं मंजिल पर एक अद्भुत शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। हम सीढ़ी दर सीढ़ी उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। गुफा की 8वीं मंजिल तक आते आते रास्ता तंग हो चुका था, जहां इतनी ऊंचाई पर आकर अब डर लगने लगा था। अब हम गुफा के 9वें तल के काफी करीब थे, लेकिन अब हर कदम संभाल कर रखना पड़ रहा था। 8वें और 9वें तल के बीच फासला बहुत ज्यादा था। चढ़ाई के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। फिर भी हम किसी तरह गुफा के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहे। 9वीं मंजिल की हालत देखकर शरीर में खौफ की लहर दौड़ गई। 9वीं मंजिल पर यहां एक पटरा रखा था। इस पर चलने में बहुत डर लग रहा था। ये जो लकड़ियां थीं ये कच्ची थीं और टूट गई थीं, तो यहां से गिरकर बचना मुश्किल है। 9वें तल पर एक शिवलिंग था जिसकी आकृति अपने आप उभरी बताई जाती है। गांव वालों को इसमें महादेव का अक्स नजर आता है। शिवलिंग के ऊपर पहाड़ों का पानी लगातार टपक रहा था। ये सब प्रकृति की एक खास बनावट है जिसे गांव वाले चमत्कार से जोड़कर देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये गुफा युगों पुरानी है। ऐसी बंद गुफाओं में हवा, पानी और पत्थरों में जमा कैल्शियम की आपसी रासायनिक क्रियाओं से इस तरह की आकृतियां उभर जाती हैं। शिवखोड़ी और पाताल भुवनेश्वर में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन आस्था में डूबे दिमाग को इसमें भगवान नजर आते हैं। इस गुफा को लेकर मिलते नेक्स्ट एपिसोड, माय नेक्स्ट वीडियो में।